यस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पूर्णांक, और इसे इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं, और इसको हम लोग जेड से निरूपित करते हैं या जेड से दिखाते हैं। कहीं पे यदि जेड लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे वो पूर्णांक को बता रहा है। ठीक है, तो पूर्णांक में बच्चों माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब आ जाती हैं। ठीक है, और यदि एक से आप देखेंगे तो एक से चालू करेंगे तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी, यदि आप जीरो से देखेंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी, लेकिन यदि आप माइनस को भी इसी में मिला लेंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, धन पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक बच्चों वो जो धन में रहेंगे, मतलब जो संख्या जो सभी प्लस में रहेंगी वो सब धन पूर्णांक, और जो माइनस में रहेंगी उसे ऋण पूर्णांक। ठीक है, और जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन जीरो माइनस भी नहीं है और प्लस भी नहीं है, लेकिन जीरो एक पूर्णांक है। और बच्चों पूर्ण संख्याओं में एक शब्द उपयोग होता है विपरीत। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको पूछ दिया कि 3 का विपरीत बताइए, तो 3 का विपरीत जब आपको विपरीत बताना होगा तो आपको बस इसका चिन्ह बदलना है। यदि +3 का विपरीत पूछ रहा है तो -3, -3 का पूछ रहा है तो +3, इस तरीके से। यदि 2 का पूछा है तो -2, यदि -2 का पूछा है तो +2। मतलब विपरीत का मतलब कि चिन्ह बदल दिया जाता है इसमें। ठीक है, उसी को बोलते हैं विपरीत। यदि आपसे किसी भी संख्या का विपरीत पूछा है तो आप बस उसका चिन्ह बदल दीजिए, हो जाएगा। और पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा कैसे बनाई जाती है, तो ये देखिए संख्या रेखा, यदि आपको अब बोलेगा पूर्णांक में कि पूर्णांकों को दिखाइए संख्या रेखा पर, तो आपको इस तरीके का संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। जीरो के इधर साइड सब प्लस में रहेंगे और जीरो के इधर साइड सब माइनस में रहेंगे। और एक बात और बच्चों, यदि आप इधर लेकर जा रहे हैं किसी संख्या को तो वो प्लस में चलेगा, और यदि आप इधर लेके चल रहे हैं तो माइनस में चलेगा। मतलब कि यदि आप दाएं साइड जा रहे हैं तो आपको प्लस मिलेगा, और यदि आप बाएं साइड चलेंगे तो आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, यदि एग्जाम्पल से आपको बताएं कि यदि यहाँ पे आपको बोल दिया कि -4 दिखाइए, तो आप जीरो से चलेंगे, -4 की साइड दिखा देंगे इस तरीके से। जब सवाल में बोलेगा तो उसको भी बताया जाएगा, लेकिन आप बस अभी इतना समझिए कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर इस तरीके से ही दिखाया जाता है। और एक चीज़, यदि इसमें और जानकारी, एक चीज़ बताने वाली बात है तो एक ये है कि इसमें एक निरपेक्ष मान आता है। कौन सा मान बच्चों? निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान का मतलब ये कि यदि उसमें इस तरीके का एक साइन रहता है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं, किस तरीके का साइन आएगा, मतलब दो ऐसे बड़ा बड़ा पाई रहेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सोल्यूट मान, ऑब्सोल्यूट वैल्यू। हिंदी में निरपेक्ष मान और इंग्लिश में ऑब्सोल्यूट वैल्यू। स्पेलिंग भी लिख दो बच्चों, तो देखिए ऑब्सोल्यूट वैल्यू यही बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये एक प्रकार का समझ लीजिए डब्बा है, और इस डब्बे में यदि आप कोई भी संख्या डालेंगे, यदि आप प्लस भी डालें या माइनस डालें, कोई सा भी डालेंगे, निकल के आएगा प्लस ही। जैसे आपको यदि बोलेगा कि -3 का निरपेक्ष मान बताइए तो आप 3 लिखेंगे, यदि आपको बोलेगा +3 का निरपेक्ष मान बताइए तो भी आप 3 ही लिखेंगे, यदि आपको -2 का पूछेगा तब भी आप 2 लिखेंगे, और +2 का पूछेगा तब भी आप 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछेगा कि बताइए -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो 5, -5 का हो गया, 5 का क्या होगा, तो भी 5 ही होगा। मतलब प्लस में हमेशा वैल्यू आएगी इसके अंदर से। ठीक है, और बच्चों यदि इस चैप्टर में बात की जाए तो 2 हेडिंग और हैं जो पूछ सकती हैं। पहला है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, और हिंदी में योगात्मक प्रतिलोम। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम में बच्चों चिन्ह बदलता है
और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, उसमें संख्या बदलती है, वो कैसी होगी बाद में बताएंगे। पहले आप योगात्मक प्रतिलोम देखिए। यदि आपको +2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा तो आप इसको लिखेंगे -2, और यदि -2 का पूछा तो आप लिखेंगे +2, यदि -4 का पूछा तो आप लिखेंगे +4, यदि -7 का पूछा है तो +7, यदि +7 का पूछेगा तो -7। मतलब कि इसमें जो आपकी चिन्ह होगी वो बदल जाएगी। यदि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। और एक और है जिसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में बच्चों संख्या ऊपर नीचे होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों, जो आपका मन करे। इसमें संख्याएं, जैसे आपको बोला है एक का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। एक का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों एक ही होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए इसके नीचे एक है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो नीचे की संख्या रहती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर की संख्या रहती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो एक है, अब एक को आप ऊपर करो चाहे नीचे करो एक ही रहेगा। 1/1 को आप एक भी लिख सकते हो। तो एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही रहता है। और बच्चों 2 का यदि आपको पूछे कि 2 का बताइए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/2। अब आप बोलेंगे 1/2 कैसे आया, तो देखो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यदि 5/7 का बोला है तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, 7/5। और एक चीज और बच्चों ध्यान रखने वाली बात, कि यदि आपको बोले कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, यदि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताने चलेंगे हम लोग बच्चों, तो 1/0, और 0 में किसी का भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा। मतलब कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, या आप बोल सकते हैं कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलना है और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या बदलनी है, ठीक है। जो नीचे संख्या रहेगी वो ऊपर हो जाएगी, जो ऊपर रहेगी वो नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पहला अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों। और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।